तो मैं जिसमें बात करेंगे हम विचार और नियम के बारे में। एक बुक है जिसका नाम है विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। जैसे कि नाम से पता है आपको, अगर नाम क्या है इसका, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स का विचार नियम। तो वास्तव रूप से ये बात करती है विचारों के बारे में कि आपके जो भी विचार हैं वो आपके लाइफ में क्या महत्वपूर्णता रखते हैं, उस बारे में ये बात करती है। तो विचारों के बारे में ये कहती है कि आपके वास्तव रूप से विचार चल रहे हैं दिन भर में, जो भी विचार हैं, आप जिस तरीके विचारों को रखते हैं वो आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने लाइफ में किस तरीके के विचारों को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप ऐसे विचारों को आकर्षित कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिवता की तरफ ले जा रहे हैं, कहने का मतलब गलत दिशा में, एक नेगेटिव दिशा में ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव डलेगा। अगर आप उसी जगह पे एक अच्छे थॉट्स को ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ बैठे हैं और अगर आपने सोचा कि चलो आपने कुछ ऐसा आपके दिमाग में आया जो पहले कहीं बीता था, मान लो कुछ ऐसा था जो कि आपके लिए एक बेहतर था, पहले काफ़ी अच्छा मोमेंट था, तो आपने उसे याद किया, तो वास्तव रूप से आपको कैसा महसूस होगा? आप उसे लगेगा कुछ अच्छा मोमेंट था, वो आपको थोड़ी खुशी सी होगी उसे। उसी पल अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जो कि आपकी घटना कुछ ऐसी थी जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, या फिर ऐसी घटना थी जो कि दुखदाई थी, अगर आपको अब उस घटना को अगर आप आज भी याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करेगी वो घटना? आपके सिस्टम को क्या करेगी? कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। क्योंकि उस समय आपका आपने जो याद किया, आज आप उसे भी याद कर रहे हैं, तो उस समय भी दुख था, आज भी फिर वो रिएक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम पे असर डालेगी। ऐसे ही ये है कि अगर आपने कुछ ऐसे मोमेंट को याद किया जो वास्तव रूप से अच्छा मोमेंट था, कुछ ऐसा मोमेंट था जिसमें आपने खूब अच्छी तरीके से हंसा खेला, खूब अच्छी तरीके से मोमेंट किया, एंजॉय किया, और उसी मोमेंट को और आप अब भी याद कर रहे हैं, तो वो मोमेंट आपको रिलीफ देगा या फिर आपको कुछ अच्छे मोमेंट की तरफ ले जाएगा। किताब यही कहती है कि आप अपने विचारों को रखना सीखिए। अगर आप अपने विचारों को रखना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पलों को जोड़ देते हैं जो कि आपके लिए खुशहाली की तरफ ले जाएगी आपकी लाइफ को। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने विचारों को रखना सीखिए। इसमें ये भी दे रखा है कि मान लो आप अगर कोई व्यक्ति ज़्यादातर अगर नेगेटिव में ही चीज़ों को ले जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स में ले जा रहा है, मान लो आप फिजिकली बात करते हैं कि फिजिकली अगर आपके विचार इस तरीके के हैं जो कि आप अपने ही शरीर के बारे में नेगेटिव थॉट से लिए जा रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन आप लगातार नेगेटिव थॉट्स ही लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका सिस्टम क्या करेगा, उसको भी क्या करेगा, उसको भी एक्सेप्ट करेगा। आपने कहीं पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो डायरेक्टली आपके जो आप आदेश देते हैं उसी का पालन करता है। वो ये नहीं देखता, ना ही वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो सोच रहा है वो वास्तव रूप से इसके लिए सही है या गलत है, वो ये ऑब्जर्व नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि आपने उसे आदेश दिया, वो एक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इमोशनली होता है, भावनात्मक रूप से। अगर आप एक अच्छी मेमोरी को याद कर रहे हैं तो उस तरीके से रिएक्शन होगा शरीर में, कुछ अच्छे मोमेंट होंगे तो आपको कुछ हैप्पीनेस होगी। अगर आप ऐसे मोमेंट को याद कर रहे हैं जो कि एक ऐसा मोमेंट था जिसमें आपने कुछ जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं था, या फिर कुछ ऐसा था जिसमें आपको कुछ पीड़ा हुई या फिर कुछ दिक्कत हुई, तो उस मोमेंट को अगर आप याद कर रहेंगे तो उस समय भी आप दुखी थे, इस समय फिर दुखी रहेंगे, तो उसका कुछ सिस्टम कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या करता है, भावनात्मक रूप से होता है। आपने किसी चीज को सोचा तो वो कहीं ना कहीं उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। आपने अच्छा सोचा, अच्छा दिशा में सोचा, तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। अगर उसी जगह आपने एक ऐसा विचार रख लिया मन में जो कि आपके लिए ठीक नहीं था, या फिर आपने कुछ गलत दिशा की और कुछ विचार रख लिया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। मैं अगर फिजिकली बात करूँ, मान लो शरीर के बारे में, तो आप एक विचारों को रख रहे हो, तो मतलब ऐसे विचारों को जो आपको नहीं रखने चाहिए। अगर किसी पे एंग्री हो रहे हैं तो उस जगह सिस्टम जो कुछ कुछ अलग फील करेगा। अगर उस जगह अगर हैप्पीनेस हो रहे हैं तो कुछ फील अलग करेगा। आपने कुछ ऐसे मोमेंट को याद किया जो एक अच्छा मोमेंट था, तो उस जगह कुछ अलग फील होगा। आपने अगर ऐसे किसी मोमेंट को याद किया जो दुखदाई था, तो उस जगह अलग फील होगा। तो विचार नियम यही कहता है कि आप किस तरीके के विचारों को रख रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप अपने विचारों को रखना सीख गए तो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। कहते हैं कि विचार में ये है कि आप कभी ऐसे विचारों को आकृष्ट न करें जिसमें कि ज़्यादा यही होकर नहीं मैं नहीं कर सकता, या फिर ऐसे विचारों जिसमें कि नहीं आप उसमें नहीं लगा के ही चीज़ों को आकृष्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बनना, या फिर मुझे नहीं ये चीज़ें नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, अगर इस तरीके से नहीं होना है ये, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसी की बात कर रहे हो। तो आपको उस जगह पे उस चीज़ को हटा के कुछ ऐसे विचारों को आकृष्ट करना है जो कि एक पॉजिटिव की तरफ हो, जहाँ जिसमें कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जैसे कि ना का, नहीं का, ये नहीं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो कि आपको वास्तविक रूप से सकारात्मक शब्द हों। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है उस जगह। तो विचार नियम यही कहते हैं कि आप जो विचार रख रहे हैं अपनी लाइफ में, उन विचारों को एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि वास्तव रूप से जो मेरे विचार चल रहे हैं या मैं विचारों को रख रहा हूँ वो कैसे विचार हैं, आपको एक अच्छी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं या फिर आपको ऐसे विचारों को आकर्षित कर रहे हैं जो कि आपके लिए या आपकी सेहत के लिए या फिर आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं थे। आप कहीं ऐसे विचारों को आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं। बाकी हर व्यक्ति का हर एक अपना अपना विवेक होता है। अब वास्तविक रूप से आप अपना निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं। हर कोई अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है। मैं यहाँ पर एक सामान्य बात कर रहा हूँ।